Hello students, in this lecture we are continuing with adjoint and inverse of a square matrix. Last lecture we learned how to find the adjoint of a square matrix. I hope you remember it. If not, please go through that lecture. So in this session we will be learning the short trick for finding the adjoint of a 2 cross 2 matrix सीखेंगे. Inverse निकालना सीखेंगे. What is the meaning of inverse and how do we find the inverse? And some questions. तो पहले तो शॉर्टकट मेथड देखते हैं हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. आपके पास ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी. शॉर्टकट मेथड है एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं, वी इंटरचेंज द प्लेसेस ऑफ ए एंड डी. इनकी प्लेसेस इंटरचेंज हो गई एंड द साइन ऑफ बी एंड सी चेंजेस. So this is the shortcut method and this way you can find the adjoint of a 2 cross 2 matrix. Then next we come to a singular matrix. What is a singular matrix? A square matrix is said to be singular if its determinant is 0, otherwise it is a non-singular. अब एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग ये सीखेंगे कि इनवर्स क्या होता है और इनवर्स कैसे निकालते हैं. तो यहाँ क्वेश्चन गिवन इज, एग्जाम्पल गिवन इज, ए एक मैट्रिक्स दिया है 2 क्रॉस 2 5 3 2 2. फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमको, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट एंड देन वी हैव टू वेरीफाई द प्रॉपर्टी ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट. तो पहले हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट. इफ डिटर्मिनेंट ए क्या होता है 5 3 2 2, एडजॉइंट मैट्रिक्स अगेन आई रिपीट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है. डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 10, इट विल बी, आई एम सॉरी, इट विल बी यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट विल बी 10 minus 6, so determinant is coming out equal to 4, right. अब एडजॉइंट है आप शॉर्ट ट्रिक से निकालिए. शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया आपको कि पोजिशंस इंटरचेंज होंगी. यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा एंड साइन ऑफ दिस विल चेंज. सो दिस विल बी -3 एंड दिस विल बी -2. सो दिस इज द शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द एडजॉइंट. नाउ वी आर टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड. हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको हम पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पे एंड विल वेरीफाई इट वेदर इट इज कमिंग द सेम और नॉट. दिस इज -2 इज 5. मल्टीप्लीकेशन का रूल आई होप यू रिमेंबर. ये पोजीशन C11 है, मतलब फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, ये आएगा. दिस विल बी फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम -15 प्लस 15. This position will be again second row multiplied by second row multiplied by first column, तो ये हो जाएगा 4 minus 4 and this position will be second row multiplied by second column. यहाँ पे आ रहा है आपका -6 and plus 10. okay, this is the thing. So we are getting यहाँ पे 4 0 0 4. अब इसमें से अगर आप 4 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे व्हाट आर वी हैविंग 4 टाइम्स I2. ओके, दिस इज 4 टाइम्स I2. सो दैट इज योर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. ओके, I2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा 1 0 0 1. दिस वेरीफाइज द प्रॉपर्टी एंड आई एम लीविंग यू विद द क्वेश्चन. आप ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया है, सेम थिंग यू हैव टू फाइंड द एडजॉइंट हियर. एडजॉइंट ऑलरेडी वी लर्न इन द लास्ट लेक्चर. You can find adjoint and you can verify the property. Determinant A into I3 is equal to this thing. Now we come to what is inverse of a matrix. The inverse of a matrix क्या है? It is a square matrix A of order n is invertible. Invertible मतलब उसका inverse exist करेगा if there is some other matrix B of the same order such that उनका product A into B will give you identity matrix. अब जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर 3? इसको हम बोलते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/3 रेसिप्रोकल. उसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ये है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर शुड गिव यू द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है. तो सेम लॉजिक अप्लाइज ओवर हियर कि मैट्रिक्स में भी कोई ऐसा मैट्रिक्स भी विच व्हेन मल्टीप्लाइड विद द गिवन मैट्रिक्स इफ इट गिव्स यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू I2. फ्रॉम दिस इफ आई राइट इट लाइक दिस, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A
will be equal to I2. In general इसको ले लेते हैं, I2 की जगह we'll make it as IN because ये generalized form, okay? And here also we write it IN. It can be matrix of the order 2, 3, whatever. अब इसको इस definition इन दोनों को आप compare करिए. A into B is equal to identity matrix, so B is known as the inverse matrix. यहाँ पे A into adjoint A upon determinant A is giving us IN. That means this should be the inverse matrix. So now we are getting the formula for finding the inverse. Inverse को लिखने का तरीका होता है, it is denoted by A to the power -1, and this is adjoint A upon determinant A. This is the formula for finding the inverse, provided determinant A is not equal to 0. अगर determinant 0 होगा, that means inverse does not exist. Now there are three methods of finding the inverse. One is the formula method, and this is the formula method. A inverse is given by this formula. Second, हम सीखेंगे elementary transformations, and third is from the equation. So in this lecture we are learning the formula method. Now this we are going to do this with the help of a question. A दिया हुआ है ये आपका, we have to find the inverse. ठीक है, तो inverse अब आपको पहले क्या adjoint निकालना पड़ेगा. Last lecture में हमने करा था, again we'll do it, so it will be a revision. So first place A, this is C1. Remember the sign convention, यहाँ first element 1 होगा, तो it will be, यहाँ पे आप लिखोगे 4 and this will be -1, right? Next element will be minus sign बाहर होता है, just see minus sign है, leave the first row and the second column, minus, this will be -2 and +1. फिर थर्ड एलिमेंट होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, लीव द फर्स्ट रो, ये हो जाएगा 1 - 2, 1 - 2. ये आपका नेगेटिव होता है, तो आई राइट अ नेगेटिव साइन, और यहाँ पे हो जाएगा लीव द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 +1. दिस इज पॉजिटिव, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ के 4 - 1, 4 - 1, ये आपका नेगेटिव होता है, तो लीव द सेकेंड रो एंड द थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -2 +1, -2 +1. Then we come to this is what positive, leave the third row and the first column, ये हो जाएगा 1 - 2. This will be, leave the, ये नेगेटिव साइन होता है, leave the third row second column -2 +1, -2 +1, and this is leave the third row third column, third row third column छोड़ेंगे तो 4 -1. So finally this will be equal to, ये 3 आया आपका, this will be 1, this will be -1, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, this will be 3, this will be again 1, this is -1, this is 1, and this is equal to 3. Don't forget to take the transpose. Transpose क्या था, first row becomes the first column 1 -1, the second row becomes the second column 1, third row becomes the third column, so -1, 1 and 3. This is your adjoint of this matrix, and we'll find the determinant also. Determinant, I told you, how do we find out? We expand by the first row. Expanding by the first row ये होता है 2, 4 -1. देन यहाँ पे देखो आपका नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन आता है, बट नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन यहाँ पे -1 है, तो इस -1 को आई डोंट गेट कंफ्यूज, फिर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 +1. ओके, देन लास्ट में आपका प्लस है, जैसे ये प्लस साइन है, थर्ड एलिमेंट विल राइट, थर्ड एलिमेंट इज 1, एंड व्हेन यू एक्सपैंड 1 है, तो ये हो जाएगा 1 - 2, 1 - 2. अब इसको हम लोग देखो कितना आ रहा है, ये आपका 2 3 ये आ रहा है इक्वल टू 6 हो रहा है. This minus minus becomes plus, and this will be -1 and -1, which is equal to 4. You can see determinant is coming out equal to 4. Okay, ये determinant आ गया, आपका adjoint आ गया. What is the formula? Formula is adjoint of A upon determinant A is the formula. Determinant A is coming out 1/4. Here we will write the adjoint 3 1 -1 1 3 1 1 1 and 3.
So this is the formula method of finding the inverse of a matrix provided determinant A is not equal to 0, right? I hope you have understood. So first method, formula method we have done. I think you can go through it again. Any confusion, you can please write or clarify it. Then we have some properties of adjoint and properties of inverse. So these are again useful for your MCQs. Some questions I'm giving you at the end of the session. With the help of these properties, you'll be able to solve them. So just see properties of adjoint. Adjoint AB is adjoint B into adjoint A, reverse order में. Adjoint of A transpose is, इसका मतलब क्या हुआ, आपका लेफ्ट हैंड साइड है, A ट्रांसपोज निकालेंगे पहले, देन उसका adjoint निकालेंगे, which is same as we first find the adjoint and then find the transpose. Adjoint of adjoint A is determinant to the power n minus 2 A, where this matrix जो A है that will be of order n, whatever is order of the matrix, okay? Then determinant of adjoint A is determinant A to the power n minus 1. Determinant of A into adjoint A is determinant to the power n. फिर यहाँ पे कुछ properties of inverse हैं. Inverse of a inverse is a matrix itself. A B inverse, that is inverse of product is product of inverse in reverse order, just like transpose में भी हमने ये property करी थी. Then inverse of transpose, देखो bracket के बाहर वाला पहले बोलते हैं आप. Inverse of transpose is transpose of the inverse. We can have verify questions on this thing, and somewhere in MCQs they are helpful. Determinant of A inverse is 1 upon A. This is very important thing. Just see that. Note that. Determinant of A inverse क्या होगा? It will be 1 upon determinant A. तो ये MCQ में ये क्वेश्चन दिया रह सकता है कि some A is given, determinant is this thing. Find the determinant of A inverse. Okay. So these are some of the questions now. So these questions you can just do them. The properties given above will be helping you in solving these questions. तो पहले जैसे ये दिया हुआ है आपको, देखो प्रॉपर्टी आप यूज करो. आई एम गिविंग यू द आंसर्स आल्सो. 1 to 5 questions are there, so you can just go through these questions. Any problem, please you can write. And for more questions, if you want more questions for MCQs and subjective questions, descriptive questions, you can mail to us. This is my mail ID, sangeeta4@gmail.com. Again, I just go through. एक बार ऊपर से फिर से देख लेते हैं पूरा. What we have done in this lecture, we have learned the shortcut method of finding the adjoint of a 2x2 matrix. Then singular matrix क्या होता है? A matrix whose determinant is 0. Non-singular determinant is not 0. Then हमने ये formula करा. This is a very useful result which was helping us in finding out the inverse of a matrix. पहले हमने verify करा and from that only we understood the concept of inverse and हमको एक formula मिला कि आपको inverse कैसे निकालना है. Okay. So we got the formula. This is the formula for finding the inverse. This is your formula for finding the inverse of a matrix provided determinant is not equal to 0. अगर determinant 0 होगा तो आपका inverse does not exist. So in this lecture we have learned the formula method of finding the inverse. So you can practice some more questions. इसकी बहुत practice करो because इसी method के ऊपर हमारे पास आगे आएगा solving the linear equations. That is actually the application of matrices. आप linear equations को कैसे solve करते हैं? आपने 10th class में पढ़ा linear equations in 2 variables, 3 variables. Some methods we have studied. Suppose we have equations in n variables. So that is where matrix is used in finding the solution. अभी आपके 12th class में till 3 equations, 3 variables तक हैं. But in higher you have suppose बहुत सारे variables. So how can you solve it? That is application of matrix. So for this is very important. इसको खूब अच्छे से practice करिए. ये करेंगे तो automatically आपको solution of linear equation will be easier. Okay. Then these properties you can just learn them up and solve these questions. Any problem, please mail to us. So in the next lecture we'll be coming up with the other 2 methods of finding the inverse. So good day to you students. Be positive. Every lecture I am repeating this. Be positive. Be positive. And may build your concept strong. आपके concepts को strong करिए. Don't learn mathematics. Mathematics में concepts strong करने पड़ते हैं. Okay.
So now here I stop. We continue in our next lecture. Thank you, dear students.